हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और आप सभी जानते हैं कि हमारे एग्जाम की तारीख बिल्कुल नज़दीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लेके आया हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कर मतलब होने वाले हैं। और इन एमसीक्यूज में आपको वो बहुत सारे एमसीक्यूज मिलेंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ जाते हैं। तो पूरी इस वीडियो के दौरान आपको हमारे साथ बने रहना है। और साथ ही यहाँ पर हम एक डिफिनेशन सोशल वर्क के डिस्कस करेंगे लास्ट में, जो कि ग्लोबल डिफिनेशन ऑफ सोशल वर्क है, जहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं। ओके, तो लेटेस्ट स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के क्रम में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन के सामने है। हमारे बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, तो मैं ज़्यादा उस पर डिस्कस नहीं करूंगा। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे सोशल वर्क बाय विवेक कुमार तिवारी, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। और हमारे चैनल पर अगर आप आते रहते हैं तो आपको पता ही होगा। तो आधुनिक समाज कार्य के जनक किसे माना जाता है? चार ऑप्शन है यहाँ पर। सबसे पहला ऑप्शन है मैनेजमेंट, जैन एडम्स, एडवर्ड टी डेविन और ट्वेल। तो इसका जो सही जवाब होगा वो जैन एडम्स होगा। मैनेजमेंट आप सभी जानते हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस सोशल वर्कर्स हैं ये, यूएसए की। ओके, अमेरिका की सामाजिक कार्यकर्ता है। और इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, जिसमें से एक पुस्तक जो कि 1917 में आई थी, वो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछ जाती है। आप कमेंट करना वो कौन सी पुस्तक है, मैं आगे डिस्कस करूंगा। ओके, और इन्हें मदर ऑफ सोशल वर्क के नाम से भी जाना जाता है, इसको, मैनेजमेंट को। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में हमारा जो अगला क्वेश्चन है, और इसका सही जवाब भी हमने यहाँ पे दिया है, तो आप देख सकते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। जैन एडम्स, करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, सोशल केज वर्क इज प्राइमरी फोकस्ड ऑन, सामाजिक केस वर्क मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? कम्युनिटी यानी कि समुदाय, इंडिविजुअल यानी कि व्यक्ति व्यक्ति, ग्रुप यानी समूह, इंस्टीट्यूशन यानी संस्था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इंडिविजुअल। ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि समाज कार्य में जो 6 मेथड है, इसमें 3 प्राइमरी और 3 सेकेंडरी। तो इसमें जो सोशल केस वर्क है, सोशल केस वर्क, सोशल ग्रुप वर्क और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, ये 3 प्राइमरी है। जो सेकेंडरी है उसमें सोशल एक्शन है, साथ ही इसमें सोशल वर्क रिसर्च है और सोशल वर्क एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये कुछ 3 मुख्य, मतलब 6 मुख्य मेथड है, जो प्रणालियाँ हैं समाज कार्य की। और इसका सही जवाब हमने देखा यहाँ पे क्या है, ऑप्शन बी, इंडिविजुअल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु रोड द बुक सोशल डायमेंशन, सोशल पुस्तक किसने लिखी है? तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, और ये आप सभी जानते हैं कि कई बार एग्जाम पूछी गई पुस्तक है ये। और ये पुस्तक 1917 में लिखी गई है। तो किसने लिखी है? मैरी रिचमंड। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट की कुछ तरफ और है, व्हाट इज सोशल केज वर्क। इसके अलावा इनकी अन्य पुस्तकें भी हैं, बट ये दो पुस्तकें काफी ज्यादा प्रख्यात हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के क्रम में हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है एनएसडब्ल्यू का फुल फॉर्म। एनएसडब्ल्यू का पूरा नाम क्या है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दी गई, नेशनल एजेंसी ऑफ सोशल वर्कर्स, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वेलफेयर, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स, नेशनल अलाइड सोशल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1955। समाज कार्य की बहुत सारी संस्थाओं से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें एक है टिस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, 1936। एनएसडब्ल्यू, जो अभी आप पढ़ रहे हैं, NASW, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स, 1955। साथ ही IFSW, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर्स, इसकी स्थापना होती है 1956। और इसके अलावा बहुत सारे संगठन हैं जो एग्जाम में पूछ जाते हैं, जो मैं आगे कराता रहूंगा आपको। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जिसका सही ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के क्रम में हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ग्रुप वर्क मेथड के संदर्भ में ग्रुप वर्क विधि किस पर बल देती है? 4 ऑप्शन है, 1-to-1 इंटरेक्शन, ग्रुप डायनेमिक्स एंड म्यूचुअल एड, पॉलिसी एनालिसिस और इंडिविजुअल काउंसिल। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ग्रुप डायनेमिक्स एंड म्यूचुअल एड।
यहाँ पर जो सोशल ग्रुप ग्रुप वर्क होता है वो समूह में काम करने की एक विधा है, जिसके माध्यम से समूह के लोगों के साथ एक, हम कह सकते हैं, अंतःक्रिया होती है, विचारों का आदान प्रदान होता है, और एक आपसी ऐड की भावना और विभिन्न प्रकार की जो कोहेसनेस है या समन्वय है वो विकसित होता है। तो यहाँ सही ऑप्शन होगा बी। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्कूल ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन, भारत में पहला समाज विद्यालय कब स्थापित हुआ? तो यहाँ पर कितने ऑप्शन है? चार ऑप्शन है। 1920 नहीं, 1936 बिल्कुल, 1947 नहीं, 1952 नहीं। तो यहाँ पर दो तीन चीजें मैं आपको और बताना चाहता हूँ, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1936। लेकिन दो तीन चीजें आपको और बताना चाहता हूँ जो कि शायद आप पहली बार सुनेंगे। जो टाटा स्कूल ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया, यानी कि हम जिसे कहते हैं, जिसका पूरा नाम दुराबजी टाटा स्कूल ऑफ सोशल वर्क भी था, ये न केवल भारत का बल्कि एशिया का, ध्यान से सुनिएगा, एशिया का पहला जो है विद्यालय था समाज कार्य के संदर्भ में। इससे पहले जो एशिया में विद्यालय खुला था वो 1922 में खुला था चाइना में, जहाँ पर सोशल वर्क और सोशियोलॉजी दोनों की बात की गई थी, दोनों के संदर्भ में था। लेकिन सोशल वर्क के संदर्भ में एशिया का पहला विद्यालय कौन सा है? यही है, और ये भारत का भी है। तो जब भी हम भारत की समाज कार्य के ऐतिहासिक बैकग्राउंड की बात करते हैं तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। साथ ही 1920 में आप सभी जानते हैं एटक की स्थापना होती है। एटक का फुल फॉर्म लोग कमेंट करना। 1947 में भारत आजाद होता है और सबसे पहले काशी विद्यापीठ में, काशी विद्यापीठ में स्वतंत्र भारत का पहला समाज कार्य विद्यालय स्थापित होता है। और 1952 में बहुत सारी संस्थाएं स्थापित होती हैं, जिसमें एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये इसकी स्थापना कब हुई? 1952 में, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ये क्या कार्यक्रम है? तो ये पंचवर्षीय योजनाओं से जुड़ा हुआ है, और साथ ही ये समाज कार्य के विकास से जुड़ा हुआ है, डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसका जवाब मिल गया, इसका सही जवाब क्या होगा? 1936। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ सोशल वर्क, कौन सा इसमें समाज कार्य की विधि नहीं है? सोशल केज वर्क है बिल्कुल, सोशल ग्रुप वर्क है बिल्कुल, सोशल एक्शन है बिल्कुल, सोशल पॉलिसी, सोशल पॉलिसी इसकी विधि नहीं। जो छह मेथड है सोशल या सोशल वर्क के, उसमें से तीन प्राइमरी है, तीन सेकेंडरी है। जो प्राइमरी है यानी प्राथमिक विधि है, इसमें जो है सोशल केस वर्क है, सोशल केस वर्क, सोशल ग्रुप वर्क है, और तीसरा इसमें कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। और जो द्वितीय, मतलब ये छह मेथड है टोटल, तीन प्राथमिक है और तीन द्वितीय। इसमें सोशल वर्क रिसर्च है, सोशल वर्क एडमिनिस्ट्रेशन है, और सोशल एक्शन। तो इसमें जो सही जवाब होगा वो आप देख सकते हैं। सोशल पॉलिसी समाज कार्य में विभिन्न तरीके से प्रयोग की जाती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, विभिन्न प्रकार की पॉलिसी होती है, सोशल पॉलिसी कहलाती है। तो सोशल जस्टिस का ये पार्ट है, और बट ये विधा या प्रणाली नहीं है, मेथड नहीं है समाज कार्य। इन सोशल वर्क द टर्म एम्पैथी मीन्स, समाज कार्य में एम्पैथी का क्या अर्थ है? चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। सिंपैथी, शेयरिंग फीलिंग्स, अंडरस्टैंडिंग अदर फीलिंग्स, इग्नोरिंग इमोशंस। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा अंडरस्टैंडिंग अदर फीलिंग्स, दूसरे की भावनाओं को समझना, ये क्या कहता है? एम्पैथी। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये सी ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिए, बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है ये। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो इसमें हमारे पास है, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट एम्फेसाइज, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा बल देती है। किसे बल देती है? नेसेसरी मिनिमम गवर्नमेंट, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सिटीजन वेलफेयर, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में बताया है निजीकरण, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसकी हिंदी होगी निजीकरण। मिनिमम गवर्नमेंट मतलब न्यूनतम सरकार। लेजिस्लेटिव मतलब होता है हस्तक्षेप नीति। ओके, तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सिटीजन, यानी जो राज्य सरकार के उत्तरदायित्व होते हैं जनता के प्रति, उसका संबंध वेलफेयर स्टेट से। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द मॉडल फोकस ऑन द एम्पावरमेंट ऑफ
मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, कौन सा मॉडल वंचित समूहों के सशक्तिकरण पर केंद्रित है? तीन मॉडल है यहाँ पर, रेमेडियल मॉडल है, डेवलपमेंट मॉडल है, रेडिकल मॉडल है, बिहेवियरल मॉडल है। तो आप सभी जानते हैं इन सभी मॉडलों का एक अलग अलग कार्य है, लेकिन यहाँ पर जो रेडिकल मॉडल है जो कि कार्ल मार्क्स से जुड़ा है, इससे कार्ल मार्क्स, ठीक है, जो दो प्रकार के वर्ग की बात करते हैं, ठीक, बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग। और यहीं पर ये वर्ग संघर्ष का सिद्धांत लागू होता है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तो इस प्रकार ये जो रेडिकल मॉडल है या रेडिकल अप्रोच है, ये किससे जुड़ी है? कार्ल मार्क्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर, करेक्ट ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, द टेक्निक ऑफ सोशियोमेट्री वाज डेवलप्ड बाय, मतलब कि जो सोशियोमेट्री तकनीक किसने विकसित की? तो ये कुर्ट लेविन, जेल मोरिनो, अब्राहम मास्लो, कार्ल रोजर्स, चार ऑप्शन है। इसका सही जवाब हो जाएगा मोरिनो। इन्होंने जो है इसको विकसित किया है सोशियोमेट्री को। कुर्ट लेविन की बात करें तो 1940 में इन्होंने फील्ड थ्योरी दी थी। अब्राहम मैस्लो का जो नीड हायरार्की यानी कि आवश्यकता का सिद्धांत फेमस है, जिसमें पांच प्रकार की आवश्यकताएं इन्होंने बताई हैं। जिसमें सबसे पहली सुरक्षा की मतलब शारीरिक आवश्यकता, सबसे पहली कौन सी है? शारीरिक आवश्यकता। इस प्रकार पांच प्रकार की आवश्यकताएं बनाई। कार्ल रोजर्स का भी जो सिद्धांत है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी मानवतावाद से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के संदर्भ में हम देखेंगे जो अगला क्वेश्चन है वो है आर्टिकल्स। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? तो हम सभी जानते हैं भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की जो बात की गई है वो अनुच्छेद 14 से लेकर के जो है कहाँ तक की गई है? 14 से लेकर के 35 तक, ठीक है, 12 से लेकर के 35 तक। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो ये अधिकार है, इन अधिकारों में बहुत सारे अधिकार जो है क्या है, विभिन्न प्रकार के संदर्भ में दिए गए हैं। तो ये अधिकार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको हमें समझने की जरूरत है। इसमें जो सबसे पहला है वो है 12 से लेकर 35 तक जो दिए गए हैं, इसमें आर्टिकल 14, 15, 17 और 19। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 17, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के क्रम में हम देखते हैं, देखो ये सारे आर्टिकल्स आप लोगों को पता होंगे, आई होप। अगर नहीं पता है तो आर्टिकल पे हमने एक वीडियो बना रखी है, आप उसको अच्छे से देख, ठीक है जी। हाँ, जहाँ पर हमने 50 महत्वपूर्ण आर्टिकल को कवर किया। तो भारतीय संविधान में छह प्रकार मतलब आर्टिकल यानी कि 50 आर्टिकल में ये अधिकार भी कवर है ना। तो छह प्रकार के जो मौलिक अधिकार बताए गए हैं, जिसमें समता का, सत्ता का, ठीक है, धार्मिक अधिकार से संबंधित वो सभी चीजें। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सत्र। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के क्रम में हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो इस प्रकार है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो संबंध है मुख्य रूप से किससे है, किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं? तो इसमें चार ऑप्शन आपको मिलेंगे: इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल ट्रेनिंग, रिलीजियस अवेयरनेस और लीगल एड। तो इसका संबंध इकोनॉमिक एम्पावरमेंट से, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का माध्यम जो मतलब है वो ये है कि स्वयं सहायता समूह की स्थापना की जाती है ताकि वो स्वरोजगार को यहाँ पर प्रमोट किया जाता है, आजीविका को छोटे स्तर पर, और ताकि इकोनॉमिक जो सशक्तिकरण है वो हो सके। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सन इन एनवायरनमेंट इज एसोसिएटेड विद, पर्सन इन एनवायरनमेंट की अवधारणा किससे संबंधित है? तो सोशल वर्क में इस अवधारणा को काफी ज्यादा पड़ जाता है, यहाँ पर ये सही होता है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के क्रम में जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है नीति आयोग के संदर्भ में, कि नीति आयोग को रिप्लेस करके कौन सी संस्था बनाई गई? मतलब जो है नीति आयोग जो संस्था बनाई गई वो कौन सी संस्था को रिप्लेस करके बनाई गई? नीति आयोग ने निम्न से किस संस्था की जगह ली? तो प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन और यूपीएससी, चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं।
और इन चारों ऑप्शन में आपके पास जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर वन, प्लानिंग कमीशन को बना हटाकर ये बनाएगी, उसके स्थान पर बनाएगी। प्लानिंग कमीशन को हिंदी में कहते हैं योजना आयोग, योजना आयोग। और इसकी स्थापना होती है 15 मार्च 1950, किसकी? योजना आयोग की। और नीति आयोग की स्थापना होती है 1 जनवरी 2015। ठीक है। फाइनेंस कमीशन की बात करें तो इसे हिंदी में वित्त आयोग कहते हैं, इसकी स्थापना होती है अनुच्छेद 280। इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, ये सब संवैधानिक संस्थाएं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 16 है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेथड इन सोशल, कौन से समाज कार्य की द्वितीयक विधि है? तो द्वितीयक विधि के संदर्भ में हम देखेंगे तो सोशल वर्क रिसर्च जो है द्वितीयक विधि, बाकी ये सब प्राथमिक विधि, जैसे कि हमने अभी ऊपर बताया। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है इस प्रकार, आप देख सकते हैं कि कौन सा सिद्धांत सामाजिक इस वर्ग से संबंधित नहीं है? इंडिविजुअलाइजेशन, कॉन्फिडेंशियली, पार्टिसिपेशन, ग्रुप कॉन्सेस। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा? वो सामाजिक केस वर्ग से संबंधित नहीं है, ये सोशल ग्रुप वर्ग से संबंधित है ना। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा और इम्पोर्टेंट है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है? काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये वही संस्था है जो एजीआई इंडेक्स जारी करती है। 1990 में ये पहली बार जारी किया गया था, ये इंडेक्स महबूब महबूब उल हक के द्वारा। साथ ही प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने भी इसमें सहायता की थी। ठीक है। अमर्त्य सेन भारतीय प्रोफेसर थे और ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। ये भारतीय अर्थशास्त्री। ओके। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। डिपार्टमेंट नहीं होगा, डेमोक्रेटिक नहीं होगा, ठीक है, प्लान नहीं होगा, तो क्या होगा? सी इज द करेक्ट। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 19, समाज कार्य में कौन सी रोकथाम विधि है? क्राइसिस इंटरवेंशन, रिहेबिलिटेशन, कम्युनिटी एजुकेशन, काउंसलिंग। रोकथाम विधि की बात की जाए तो कम्युनिटी एजुकेशन। अगर हम एजुकेशन का प्रसार करेंगे तो प्रिवेंशन अपने आप आ जाए। क्राइसिस इंटरवेंशन, रिहेबिलिटेशन, काउंसलिंग, ये तो बात की बात है। ओके, तो इस प्रकार हम इस जवाब को सही तरीके से प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कैविटी और इस शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? मैनेजमेंट, इनकी एक पुस्तक हमने अभी डिस्कस की, इन्हें मदर ऑफ सोशल वर्क भी कहा जाता है। और 1917 में इन्होंने सोशल डायरेक्ट नाम पुस्तक लिखी। सॉल की काफ़ी ज़्यादा फेमस नाम है, और इन्होंने जो है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और सोशल एक्शन के संदर्भ में कार्य किया है। आईएएफ की स्थापना की थी 1940 में। आप इसका फुल फॉर्म कमेंट करके बताइए क्या है। और दूसरी बात, ग्रेस कोयले, इनका भी समाज कार्य में एक बड़ा योगदान है। और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा मुरेजी दास। ओके, तो ये हमने 20 एमसीक्यू यहाँ पर डिस्कस की। और ये 20 एमसीक्यू बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और चैनल को अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब इस पर मैं लगभग रेगुलर वीडियो लाता रहूँगा। और अंत में हम समाजकार की बेसिक परिभाषा को डिस्कस कर लें, ताकि एग्जाम में अगर इससे यहाँ प्रश्न आए तो आप कर सकें। तो यहाँ पर दो संस्थाएं दी गई, आईएफएसडब्ल्यू और आईएसडब्ल्यू। इसकी स्थापना होती है 1928 में, और इसकी स्थापना होती है 1956। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर्स, और इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ सोशल वर्क। तो ये दोनों संस्थाओं ने मिलकर इस परिभाषा को, समाज कार्य की वैश्विक परिभाषा को मंजूरी दी। कब? 2014 में, जुलाई के महीने में। इसमें बताया गया कि देखो, जो समाज कार्य है वो एक अभ्यास आधारित पेशा है और एकात्मिक अनुशासन, जो सामाजिक परिवर्तन और विकास, सामाजिक सामंजस्य, लोगों के सशक्तिकरण और मुक्ति को बढ़ावा देता है।
साथ ही ये सामाजिक न्याय के सिद्धांत जैसे कि मानव अधिकार, सामूहिक उत्तरदायित्व और विविधताओं के प्रति सम्मान इसके केंद्र में होते हैं। ये मान जो सामाजिक विज्ञान है, मानविकी और स्वदेशी ज्ञान के सिद्धांत पर समाज कार्य लोगों और संरचनाओं के जीवन में जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए काम करता है और भलाई को आगे बढ़ाता है। और इस प्रकार इस परिभाषा को यहाँ पर किया था। तो समाज कार्य की वैश्विक परिभाषा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी हमने यहाँ पर फॉर्म फिर से दे दिया है, आप इसको देखिए। ठीक है। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।